जे एडवांस 2018 पेपर 1 के अंदर पूछा गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन। कितने स्टूडेंट्स ने सही किया पहले वो देख लेते हैं ताकि आपको एनालिसिस पता चल सके कि आपका अभी प्रिपरेशन का लेवल क्या चल रहा है। न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर पूछा है जहां पर गैस करना बहुत मुश्किल होता है पहली बात, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर हम देखें तो 19% स्टूडेंट्स ने इसको सही किया है। मुश्किल क्यों है क्यों नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। थोड़ा बहुत स्टूडेंट तुक्का इसमें लगा सकते हैं कि 0 सोल्यूशन है, 1 सोल्यूशन है, 2 सोल्यूशन है। एकदम से ऐसा नहीं कि 1000 सोल्यूशन आ जाएंगे। फेयर इनफ है थोड़ा बहुत, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसलिए थोड़ा बहुत गैस वर्क यहाँ पे चला होगा। नहीं अटेम्प्ट करने वाले बहुत सीधे बच्चे भी हैं। 36,000 ने ट्राई नहीं किया, कुछ ना कुछ लिख के आ जाते, 1 2 3 में से कुछ लिख देते क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ये है वो स्टूडेंट जिन्होंने अटेम्प्ट किया और मार्क्स नहीं मिले। सही करने वाले +3 करने वाले स्टूडेंट हैं हमारे पास 29,526। सो लेट्स स्टार्ट एंड अप्रोच दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स करके कुछ लिखा गया है और ये डेटा आपके पास है π/2 माइनस कॉस इनवर्स लिखा गया है। तो आपको नहीं समझ में आया ये क्या बन गया है, दिस इज साइन इनवर्स। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 आइडेंटिटी होता है। π/2 माइनस कॉस इनवर्स जो डेटा है ये भी साइन इनवर्स बनेगा। अब यहाँ भी साइन इनवर्स है, यहाँ भी साइन इनवर्स है, और अगर इक्वल है इसका एक ही मतलब निकलता है कि जो अंदर वाला डेटा है दोनों जगह कैसे आएंगे, सेम आएंगे। तो हम अगर इसको देखें तो हमारे पहले वाली सीरीज है, i की वैल्यू है 1 से लेकर इन्फिनिटी, x आपके पास है i + 1, देन इट इज अ सिग्मा, i की वैल्यू है 1 से लेकर इन्फिनिटी x/2 पावर आयोटा। i आयोटा नहीं है, i इज अ रियल नंबर जो 1 से इन्फिनिटी जा रहा है। और सेकंड वाला जो समेशन है हमारे पास, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि क्या बन रहा है फर्स्ट वाली टर्म। तो थोड़ा सिग्मा को ओपन करेंगे तो शायद आप देख पाएंगे ये x² है, x³ है, x⁴ है। सिग्मा से डर नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अगला वाला है x/2, x/2 का स्क्वायर है, x/2 का क्यूब है। इनफाइनाइट जीपी के लिए देखो दे रखा है कि x की वैल्यू -½ से +½ है। समेशन इनफाइनाइट जीपी का होता है a/1 - r। यूटिलाइज करते हैं फर्स्ट वाले डेटा पर, ये दोनों इक्वल हैं। इट इज x² / 1 - x, बार बार x से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ भी है x/2, 1 - x/2, x² है 1 - x आता है, ये भी x² है, 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 - x पर डेटा बनेगा। सिंप्लीफाई करते हैं x², x चला जाएगा, 1 बचेगा आपके पास से। ये डेटा आपके पास से आता है फर्स्ट वाले का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले एक सीरीज को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं जो यहां लिखी गई है। सिग्मा है i की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी -x/2i माइनस, नीट एंड क्लीन सॉल्यूशन बना रहे हैं ताकि आप समझ पाए, क्लैरिटी रहे। पहला वाला डेटा रहेगा -x/2, सेकेंड वाला डेटा आपके पास है x²/4, फिर -x³ / 8। इस तरीके का सीरीज बनेगा। वहीं एक माइनस साइन और है, पहले -x रहेगा, फिर x², फिर x³, फिर x⁴। ये सीरीज है। फॉर्मूला सेम ही यूटिलाइज करना है, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। -x/2/1 - r, इसका कॉमन रेशियो हर बार प्लस माइनस साइन है, -x/2, ताकि इस फॉर्मूले को देख के भी आपको समझ में आए a क्या है, r क्या है, 1 कहाँ पर लिखा है। ऑल्टरनेट में प्लस माइनस साइन है तो r -x/2 है। यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म -x है, 1 बार बार -x से मल्टीप्लाई हुआ है। दिस इज द डेटा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले वाले डेटा को, 2 आएगा आपके पास से एलसीएम में, ये -x/2 + x बनता है, या माइनस माइनस प्लस बन जाता है, अपॉन में भी 1 + x लिखा गया है। चलिए ठीक है, नीचे हम एलसीएम लेते हैं, ये बनेगा 2 + x, यहाँ है 1 + x। -1 - x 2 + x आता है, ये चला गया आपके पास से। बनी कहानी। अब देखिएगा
ये दोनों साइन इनवर्स के सामने आमने सामने हैं, हमने इधर वाले का डेटा बना दिया है, इस वाले का डेटा इधर बना दिया है, ये दोनों इक्वेट होने चाहिए। अब जितने सॉल्यूशन आपके पास यहाँ से बन जाएंगे वो सभी हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूशन का काम करेंगे। सो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस के अंदर हम इंटरेस्टेड हैं, तो दोनों को इक्वेट कीजिए, क्योंकि दोनों साइन इनवर्स के साथ कंपेट करने आएंगे। तो एक्स स्क्वायर अपॉन द फर्स्ट वन इज 1 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, और उधर बनेगा आपके पास से x आता है, 2 प्लस एक्स है और 1 प्लस एक्स भी आपके पास है। ठीक है, ये डेटा भी आपके पास है। यहां से आप सिंप्लीफाई कीजिए। एक सॉल्यूशन तो दिख रहा है हमें कि x इक्वल टू 0 है, कैंसिल करने के बाद एक x को काट दिया, x इक्वल टू 0 है, और एक डेटा ये बनेगा। चलिए और बनाते हैं एक सॉल्यूशन। यहां पर आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये डेटा आपके पास से बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये डेटा आपके पास है। सो लेट्स सिंप्लीफाई। एक्स क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर है, 2x आता है, माइनस एक्स स्क्वायर है, प्लस 3x है, माइनस 2 आता है। यहाँ पर एक्स क्यूब है, यह है 2x का स्क्वायर, यहाँ 5x है और ये माइनस 2 आता है। हम जिस इंटरवल में बात कर रहे हैं वो है माइनस हाफ से प्लस हाफ। अंडरस्टूड? जिस इंटरवल में हम ढूंढना चाहते हैं माइनस हाफ से प्लस हाफ। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन। अगर मैं इस इक्वेशन को एक फंक्शन मान लूँ f है, fx है, तो इसका डेरिवेटिव अगर मैंने बनाना शुरू किया तो मेरे पास आएगा 3x का स्क्वायर 4x प्लस 5, और इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर आप देखेंगे वो नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसके इमेजनरी रूट्स हैं। इमेजनरी रूट्स हैं तो फिर क्या पता चला कि ये हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ये हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब f डैश एक्स अगर हमेशा पॉजिटिव है तो एफ एक्स इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन ही रहने वाला है, तो इसका बिहेवियर ऐसा होगा कि ये इंक्रीज ही करता चला जाएगा। तो क्यूबिक का एक रियल रूट ज़रूर आएगा, लेकिन इस इंटरवल में आएगा तभी एक्सेप्ट करेंगे, वरना एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर मैं f ऑफ 0 का डेटा निकालने जाता हूँ तो मेरे पास ये डेटा पूरा -2 आता है जो नेगेटिव है। यहाँ भी हमें वेरीफाई करना होगा क्योंकि 0 पर इसका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, तो समवेयर 0 इट इज़ नेगेटिव। अगर हम 1/2 पर इसको देखें एक बार कितना डेटा बनता है हाफ पर, तो डेटा देखिएगा 1/8 आपके पास से बनेगा। इट इज़ 1/2, 1/4 इसके हिसाब से, इट इज़ 5/2 एंड इट इज़ -2। दिस इज कमिंग एज पॉजिटिव। तो हाफ पर डेटा क्रॉस कर गया है, तो इसके बीच में कहीं एक सॉल्यूशन और आएगा, इसीलिए वहाँ पर हमसे काउंटिंग पूछा है कितने सॉल्यूशंस आएंगे। 0 पर वैल्यू नेगेटिव है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम या क्यूबिक का एनालिसिस करवा लिया है। ITF का क्वेश्चन था, इट्स अ गुड क्वेश्चन, स्मार्ट क्वेश्चन। तो एक सॉल्यूशन यहाँ से भी बनेगा। 0 पर नेगेटिव है, हाफ पर पॉजिटिव है, और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि पॉजिटिव है। एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, दैट मीन्स एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये हमारे पास रहेगा। तो 0 से हाफ के बीच में एक सॉल्यूशन और आएगा, कंफर्म है, इंक्रीज करते हुए कट करके चला जाएगा। सो वी आर मार्किंग विद 2 सॉल्यूशंस। हमारे पास इसके 2 सॉल्यूशंस होंगे, एक होगा 0, एक होगा अल्फा, जो हमें फिक्स वैल्यू अभी उसकी नहीं पता है। स्मार्ट क्वेश्चन आज डी जेई एडवांस 2018, बढ़िया सवाल है। एक तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं, सिग्मा का साइन, ITF के साइन, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे स्टूडेंट्स का दर्द है, दर्द नहीं दर्द है तगड़ा वाला, कि उनसे बनता ही नहीं है, कि देख के डरते हैं। और यहाँ प्रोग्रेशन के साथ मिक्सिंग है, आगे जाके AUD लगा दिया, क्यूबिक का एनालिसिस कर दिया। टॉप क्लास क्वेश्चन है, क्योंकि आंसर 2 आया है। मान के चलता है इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने इसके आंसर तुक्का लगाया होगा, क्योंकि आंसर इसका 2 है। ठीक है, तो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट 0, 1, 2, 3, 4 में 0 से लेके 5 तक चांस रहता है कि वो कुछ ना कुछ निशान लगाकर आ गए। तो इससे स्मार्ट क्वेश्चन बढ़िया सवाल है, प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। और आपको करने तो अपने ट्रिग्नोमेट्री वाली जो बुक है उसमें ITF चैप्टर है, वहाँ पर आपको और अच्छे अच्छे सवाल ITF के सॉल्व करने के लिए मिलेंगे।